समय बहुत विचित्र बात है। समय पुराना भी होता है और समय नया भी होता है। आज जो समय चल रहा है वो नया समय है। जो पीछे बीत गया वो पुराना समय था। दोनों में बहुत फर्क है। पुराना समय हमें सहजता से जोड़ता है। पुराना समय हमें प्रकृति से जोड़ता है, अगर हम जुड़ना चाहें तो। चाइना में एक शास्त्र है जिसको ताओ ते चिंग के नाम से जानते हैं। मेरी कहानी का उद्देश्य उस शास्त्र की एक लाइन को समझाना है जिसने एक जिंदगी को पूर्णतया बदल दिया। एक क्षण, एक लाइन जो है वो ये है। ताओ, जो ताओ को जानता है वह बोलता नहीं है, और जो बोलता है वो ताओ को जानता नहीं है। विचित्र बात है ना। दोनों बातें विचित्र हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जो एक शांत घाटी में बसा हुआ था। गांव के लोग सरल और शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। लेकिन उनमें से एक युवक, जिसका नाम था ली वेई, हमेशा बेचैन रहता था। ली वेई महत्वाकांक्षी था। आमतौर पे जो युवक होते हैं वो महत्वाकांक्षी ही होते हैं, और वह धन और प्रसिद्धि की तलाश में हमेशा जुटा रहता था। वह अपने गांव के शांत जीवन से संतुष्ट नहीं था और हमेशा कुछ बड़ा और बेहतर चाहता था। एक दिन ली वेई ने एक बूढ़े ऋषि के बारे में सुना जो दूर के एक पहाड़ पर रहता था। कहा जाता था कि ऋषि ताओ के ज्ञान को जानते थे और वह किसी भी व्यक्ति को शांति और सद्भाव का मार्ग दिखा सकते थे। ली वेई परेशान तो था ही। ऋषि से मिलने का फैसला उसने किया और वह पहाड़ पर चढ़ने लगा। पुराने समय में पहाड़ पर आज की तरह सड़कें नहीं होती थी। बहुत मुश्किल कार्य होता था किसी पहाड़ पे चढ़ना। कुछ समय लगा उसे और वो पहाड़ पे पहुंच गया। पहाड़ पे उसने देखा कि एक ऋषि बैठा हुआ है, तपस्या कर रहा है। और देखा उसने कैसे एक ऋषि चकाचौंध की दुनिया से दूर बड़े आराम से, बड़े सहज भाव से अपनी एक छोटी सी कुटी के सामने बैठा हुआ है। अब वो ऋषि के पास अप्रोच करता है और उससे बोलता है कि वो उसे कुछ ऐसा सिखाए जिससे उसकी महत्वाकांक्षाएं जो बहुत ज़्यादा जोर मार रही हैं, जो उसे चैन से बैठने नहीं देती, वह वो उस महत्वाकांक्षा से कुछ समय के लिए बच जाए। ऋषि ने बड़े ही प्यार से उसे ताओ के मार्ग में समझाना शुरू किया। ऋषि ने ताओ के मार्ग से उसे ये समझाया कि उसे कैसे वर्तमान क्षण में रहता है। मैंने वीडियो की शुरुआत की थी पुराने और नए टाइम से। पुराने और नए टाइम दोनों के बीच में एक वर्तमान क्षण भी है, जिसे उस ऋषि ने उस व्यक्ति को समझाया जो दुखी था। बड़े ध्यान से उसने वर्तमान समय के बारे में सुना और उन तकनीकों के बारे में समझा जो उसे वर्तमान समय में रहना सिखा सकती थी। और वो बड़ा खुश हुआ, और उसे कुछ क्षणों के लिए उस ऋषि ने महसूस करवा दिया कि वर्तमान समय क्या होता है और वर्तमान समय का अनुभव क्या होता है। वर्तमान समय का अनुभव कमाल का था। वही लाइन जो ताऊ को जानता है, और वो ताऊ को बोलता है, तो इसका मतलब वो ताऊ को नहीं जानता। वो उसे वर्तमान समय में जाने से ही एक सेकंड के अंदर समझ आ गई थी। वे वे जो था वो उस ऋषि की शिक्षाओं से इतना प्रेरित हुआ कि उसका जीवन ही बदल गया। अचानक उसने देखा कि महत्वाकांक्षाएं जो हैं उड़ गई हैं। अब वो एक सरल और शांतिपूर्वक जीवन जीने लगा था। प्रकृति के साथ अधिक से अधिक समय वो बिताने लगा था, और वो अपने विचारों को प्रकृति से लेने की परंपरा को शुरू कर चुका था। जो मैं बात बता रहा हूँ कि विचारों को प्रकृति से लेना, वो एक बहुत गहन रहस्य है। जब आप प्रकृति के पास जाएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से कोई अपने विचारों को प्रकृति से भी ले सकता है, और प्रकृति जब विचार देगी तो वो आपके जीवन को पूर्णतया बदल देगी। जैसे ली वेई के जीवन को बदला, जैसे उस ऋषि के जीवन को बदला जो अकेला एक दुर्गम पहाड़ी पे अपना जीवन बिता रहा था। ली की जिंदगी धीरे 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 इतनी अच्छी हो गई थी कि लोग उससे प्रेरणा लेने लगे थे। अब उसके पास महत्वाकांक्षाएं नहीं थी। काम था, ऐसा नहीं कि उसने काम छोड़ दिया था, ऐसा नहीं कि उसने जीवन छोड़ दिया था। उसने केवल और केवल महत्वाकांक्षाएं छोड़ दी थी, और
विनम्रता उसके जीवन में आ गई थी। ज़्यादा से ज़्यादा समय वो प्रकृति में ही रहना चाहता था और प्रकृति से ही सीखना चाहता था, क्योंकि प्रकृति ही थी जो उसे वर्तमान क्षण दे सकती थी और ऐसी कोई दूसरी शक्ति नहीं थी। आपने देखा किस तरीके से ली वेई ने अपने जीवन को बदला ताओ के ज्ञान से। ताओ का ज्ञान हर देश के अंदर है, हर देश का व्यक्ति ताओ के ज्ञान को ले सकता है। आप भी बदल सकते हैं अपने जीवन को। आपको बस कुछ गुण अपनाने हैं, प्रकृति के बीच में जाना है और वर्तमान क्षण में रहने की हरदम कोशिश करनी है।